मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आए हो आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल MR ब्लॉग जयपुर राजस्थान में। तो मैं लेके आई हूँ आपके लिए प्यारा सा ब्लॉग, और ब्लॉग के साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। तो आज है सैटरडे और तारीख है 19 अगस्त और आज है सावन की तीज। तो आप सभी को तीज के त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएँ। तो आज सुबह सुबह से ब्लॉग शुरू कर दी हूँ मैं। अभी टाइम हो रहा है 6:30 बज रहे हैं और मैंने दूध गर्म कर लिया है और अब बनाऊँगी बच्चों के लिए पराठे टिफ़िन के लिए। और फिर आज आपके साथ पूरा दिन का ब्लॉग शेयर करूँगी। और ये देखिए, मैं लेके आई थी लेरिया, जो कि आपको बता नहीं पाई थी। मैंने कहा भी था कि मैं आपको बताऊँगी, मैं लेरिया लेके आई हूँ। तो ये देखिए, ये लेरिया लेके आई हूँ मैं, जो कि ये तैयार नहीं हुआ था, तो इसलिए फिर मैं बता नहीं पाई थी। तो तैयार कर लिया है और आज तीज के दिन पे पहन लिया है। तो कैसा लग रहा है लेरिया, कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए अब बना लेते हूँ पराठे और फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद में। तो जो सुबह सुबह का टाइम होता है वो सभी हाउसवाइफ के लिए एक जैसा ही होता है, क्योंकि सुबह का टाइम बहुत ही बिजी होता है। बच्चे स्कूल जाते हैं, फिर बच्चों के लिए टिफ़िन तैयार करना, उनके लिए पूरा मतलब बैग वैग पैक करना, सब कुछ रहता है। तो यहाँ पर मैंने बच्चों को रेडी करने के लिए बोल दिया था, तो बच्चे रेडी हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ खाना। तो पहली रोटी गाय की बना दी है और अब पराठे सेक रही हूँ। और फिर पराठे सेकने के बाद में बच्चों का टिफ़िन पैक कर दूँगी और बच्चों का टाइम भी हो जाता है, क्योंकि बच्चे तैयार होते हैं दोनों बहन भाई धीरे धीरे। कभी उनकी नोक झोंक चली रही। अच्छा बारिश तो आई थी सुबह, लेकिन गई स्कूल के टाइम पे। बाय। हाँ, ध्यान से आना ना आते टाइम के दिन में। तो स्नेहा और विकास स्कूल जा चुके हैं और यहाँ पर मैंने डाल लिया है अपना दूध और पी रही हूँ, क्योंकि पहले नहीं पी पाती हूँ मैं। और हम सब तसल्ली से पीती हूँ कि बच्चों को जाने के बाद में। क्या है तो लिया, तो बच्चों को जाने के बाद में फिर आराम से बैठ के पीती हूँ मैं। आराम थोड़ी देर रिलैक्स कर लेती हूँ और फिर बाकी का काम बाद में करती हूँ मैं। और देखिए, आज तीज है और मैं इतनी बड़ी बात भूल गई। आज हरियाली तीज है और मैंने मेहंदी वगैरह कुछ भी नहीं लगाई। ये प्रदोष के व्रत पे लगाई थी, वही मेहंदी लगी हुई है अभी। तो आज दिन में लगाऊंगी मेहंदी। क्या करूँ, भूल गई, मेरे दिमाग से उतर गई। स्नेहा दिन में याद भी दिलाई थी मेरे को, मम्मी आज मेहंदी लगाना है ना, फिर मेरे दिमाग से उतर गई। तो फिर अब दिन में लगाऊंगी आज पूरा काम निपटने के बाद में फिर लगाऊंगी मेहंदी। गार्डन में भी नहीं गए कहीं पे की बार, क्यों जाना ही नहीं हुआ, जल्दी से कोई साथ में नहीं मिला झूला झूलने के लिए। तो देखते हैं आज यदि कोई साथ मिल जाएगा तो फिर जाके आएंगे गार्डन झूला झूलने के लिए, क्योंकि हमारे आसपास में यहाँ पर झूले नहीं हैं। तो पास वाले गार्डन में लगे हुए हैं झूले, लेकिन वो बच्चों के लिए ही लगे हुए हैं। तो देखते हैं दूर वाले गार्डन में जाएंगे या तो। चलिए मैं पी लेती हूँ दूध, ठंडा हो रहा है जब से। तो बच्चों को स्कूल जाने के बाद में और थोड़ी देर मैंने रिलैक्स किया। रिलैक्स करने के बाद चाय दूध पिया और उसके बाद में ये हो रहे रेडी और मैं लग गई हूँ अपने काम में। तो वही डेली रूटीन का काम होता है, साफ़ सफाई करना घर की। और आज बेडशीट चेंज करनी थी, तो मैं बेडशीट को चेंज कर रही हूँ, क्योंकि गंदी हो गई थी काफ़ी। और रात को फिर विकास ने सब्जी भी गिरा दी थी इसके ऊपर, क्योंकि खाना भी बेड पर ही बैठ के खाते हैं हम, क्योंकि नीचे रूम में जगह नहीं है थोड़ी सी, इसलिए। तो ये दोनों बाप बेटे बेड पर ही बैठ के खाना खाते हैं और हम नीचे बैठ के खाते हैं। तो रात को विकास ने सब्जी गिरा दी थी, तो इसलिए चेंज करनी थी बेडशीट को। और फिर बेडशीट चेंज करने के बाद में फिर बाकी के काम निपटाऊंगी मैं। तो यहाँ पर बेडशीट को चेंज करने के बाद में और बेड को क्लीन करने के बाद में अब लगा रही हूँ झाड़ू। एक बार तो पहले लगा दी थी सुबह ही और फिर दोबारा झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि एक बार पूरा काम निपटाने के बाद में फिर दोबारा क्लीनिंग करती हूँ मैं। तो यही झाड़ू लगा रही हूँ और झाड़ू लगाने के बाद में फिर इनको खाना वाना दे दूँगी। तो सुबह का सारा काम निपटाने के बाद में मैं खाना खाने के बाद में थोड़ा सा रेस्ट करने लग गई थी और मेरी आँख लग गई थी। तो फिर मैं
नींद खुली तो बच्चे आ गए थे स्कूल से, और फिर इनको आने के बाद में मैंने गेहूँ साफ़ किया, और गेहूँ साफ़ करने के बाद में फिर बाकी के काम निपटाऊंगी, क्योंकि और भी काम थे मेरे को आज, तो वही करने में लग रही थी मैं, क्योंकि नींद आ गई थी और फिर नींद आने पे पूरे काम रह जाते हैं। तो आज तीज का त्यौहार है और हमारे राजस्थान में काफ़ी माना जाता है तीज का त्यौहार, और इस दिन घेवर लाए जाते हैं, और बच्चों का हो रहा था घेवर खाने का मन। तो बच्चों ने फरमाइश की कि मम्मी पता नहीं पापा तो शाम को कितनी लेट आएंगे और कब घेवर लाएंगे, तो आप भी बना के देखो। तो उसी की मैं तैयारी में लग गई हूँ। तो यहाँ पर मैंने घी ले लिया है और घी में डाल लिया आइस क्यूब, और इन आइस क्यूब के साथ घी को अच्छे से मेल्ट करेंगे, फेंटेंगे अच्छे से, और ये क्रीमी क्रीमी हो जाएगा घी। उसके बाद में इसको छोड़ेंगे। तो यहाँ पे काफ़ी टाइम लगता है, कई तो इसको मिक्सी में भी कर लेते हैं, मतलब मिक्सी ग्राइंडर में भी कर लेते हैं, और मैं हाथ से ही फेंट रही हूँ इनको। तो देखिए कितना क्रीमी होने लग गया है घी, और ये क्रीमी होता है जब भी घेवर अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पर मैं भी घेवर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल क्रीमी हो गया है घी, आप देखिए बिल्कुल मक्खन की तरह बन गया है, और हाथ से ऐसे जैसे क्रीम होती है अपन बनाते हैं वैसा बन गया है बिल्कुल। अब इसमें डाल लेंगे मैदा, और मैदा को भी अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी मैदा ली है, और इसको अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। पहले जो क्रीम बनाई है उसी में मिक्स करेंगे पूरे को अच्छे से, और फिर ठंडे पानी को मिला के इसको घोल बनाएंगे, घोल तैयार करेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है क्रीम में, और अब इसमें डालेंगे ठंडा पानी, और ठंडा पानी डालकर ही घोल बनाना है, क्योंकि गर्म पानी अपन डालेंगे तो इसमें घी मिला हुआ है तो घी अलग हो जाएगा। तो ये देखिए बनकर तैयार है परफेक्ट घोल। तो चलिए अब इसको हेलो फ्रेंड्स, तो सुबह काम निपटाने के बाद में मैं खाना खाई, जो खाना खाने के बाद में फिर नींद आ गई, पता ही नहीं चला, और फिर मेहंदी भी नहीं लगा पाई। शाम को लगाऊंगी मेहंदी, सोची तो थी वही दिन में मेहंदी लगा लूँगी, लेकिन लगा ही नहीं पाई। और आवाज़ें आ रही होगी, मम्मी बातें कर रही है फ़ोन पे मौसी जी से। गेहूँ साफ़ करने के बाद में बच्चों ने कहा है मम्मी आज तो तीज है और अब के बार सावन में बनाए भी नहीं हो घेवर और ना ही लाए हो, तो अपने घेवर बनाओ आज। तो फिर मैं घेवर बनाने की तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पर पेस्ट बना लिया है मैंने, और इधर गरम भी चढ़ा दिया है तेल को। तो तेल में बना रही हूँ क्योंकि घी नहीं है मेरे पास अभी, तो मैं तेल में बना रही हूँ घेवर को, बच्चे खुश भी हो जाएंगे। चलिए तेल गरम हो चुका है, अब डालते हैं इसमें और घेवर बनाते हैं, देखते हैं कैसा बनेगा घेवर। क्योंकि 1-2 साल पहले बनाई थी, बीच में तो फिर लाते रहते, दुकान से ले आते तो फिर बनाना ही नहीं होता है घर पे। तो अब की बार दुकान से नहीं लाया तो मैं बना रही हूँ, और देखते हैं कैसा बनता है घेवर आज। तो इसको मैंने ठंडे पानी में रख दिया था पेस्ट बनाने के बाद में, और यहाँ पे तेल गरम चढ़ा दिया है, और अब इसको डालते हैं। तो देखिए कैसा घेवर बना, खुद पे ऐसी आ रही है आज मेरे को। कोई नहीं, लेकिन बना के तो देखा, ट्राई तो करा एक बार। मैंने यानी घेवर बनाने की कोशिश की, लेकिन नहीं बन पाए। मैं बताऊँ आपको कैसे बने हैं घेवर। देखिए कैसे चूरा चूरा हो गया। अब नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। अभी तो ऐसे बने बिल्कुल टूटे टूटे।
बताऊँ आपको, चीज़ बिगड़ो या सही बनो, लेकिन एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत पहले ट्राई करा था जब अच्छी बन गई थी, और अब की बार पता नहीं क्या हुआ है, बिगड़ गए पूरे घेवर। तो चलिए मैं इनको समेटती हूँ, तो दुकान से ही मंगवाना पड़ेगा मेरे को। तो बच्चों की खुशी के लिए दुकान से बनवाना पड़ेगा। वैसे तो बच्चे बोल रहे थे मम्मी आप भी बना के देखो, आप बना सकते हो इन चीज़ों को। तो फिर मैं बनाने की कोशिश करी, लेकिन मेरे से बन नहीं पाए। तो अब उनको कॉल करूँगी, जो वो ड्यूटी से आते टाइम पे फिर लेके आ जाएंगे बच्चों के लिए। तो घेवर तो बने नहीं, और फिर क्या करूँ, पूरे बर्तनों को मारने के बाद में अब बना रही हूँ खाना। तो चाय पानी बना के पी लिए और सब्ज़ी बना रही हूँ। तो यहाँ पे कढ़ाई को चढ़ा दिए मैंने, और अब इसमें डाल रही हूँ तेल, और सब्ज़ी बना रही हूँ आज बैंगन की। तो जल्दी से सब्ज़ी बना देती हूँ। और ये भी आ गए हैं, तो ये लेके आए हैं घेवर, मार्केट से मंगा लिए थे फिर, क्योंकि त्यौहार है तो त्यौहार के दिन लाना ज़रूरी होता है। तो सब्ज़ी बनाने के बाद में फिर घेवर में चाशनी भरेंगे, क्योंकि ये फीके वाले लेके आए हैं। और हमें ना बाहर वाले जो घेवर आते हैं ना, उसमें चाशनी पूरी भरी भरी हुई आती है, इसलिए वो बाहर के इतने पसंद नहीं आते हैं। तो घर में लाके ही चाशनी भरते हैं इनमें। तो मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ जल्दी से, और फिर घेवर भरते हैं। तो यहाँ पर सब्ज़ी बन चुकी है, और आटा भी लगा लिया मैंने। और आटा लगाने के बाद में अब चाशनी बना रही हूँ, क्योंकि घेवर को भरना है चाशनी से। तो इसलिए चाशनी चढ़ा दी है, और अब ये चाशनी पकेगी, उसके बाद में फिर घेवर में भरूँगी। तो ये देखिए चाशनी बनकर तैयार है, और अब इनको भरने के लिए मैं यहाँ पर रख देती हूँ ये लकड़ियाँ, क्योंकि ऐसे अपन भरते हैं प्लेट के ऊपर या थाली के ऊपर, किसी में भी भरते हैं तो नीचे फिर चाशनी जम जाती है, और फिर वो नीचे वाला बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है। तो हमारा देसी जुगाड़ यही है, ऐसे लकड़ियाँ लगा लेते हैं, और फिर इस पर इस तरीके से इसको रखेंगे, और अब इसमें ये चाशनी भरते जाएंगे ऐसे एक तरफ से।
और चाशनी ऐसी बनानी है अपन को, तो इसमें एक तार की चाशनी नहीं बनती है, इसमें बनती है 3 तार की चाशनी, ताकि अच्छे से घेवर पी ले चाशनी को और पूरा घेवर मीठा हो जाए। तो ये देखिए, इनको तो भर लिया है, और ये जो घर में बनाई थी उनको भी भर रही हूँ मैं, क्योंकि खाने में आ जाएंगे। ऐसे इतने बेकार भी नहीं बने हैं, पर खाने लायक है ही है। तो इसमें चाशनी भर ली है मैंने, और ये भी खा लेंगे साथ में। और ये दुकान से लाए हुए हैं, क्योंकि कोई भी नई चीज़ ट्राई करते हैं या तो पहले बिगड़ती है या अच्छी बनती है। तो मैंने ट्राई करा है, तो अच्छी नहीं बनी। अगली बार नेक्स्ट टाइम पे अच्छा बनाने की कोशिश करूँगी मैं ज़रूर। तो देखिए, इस तरीके से लकड़ी रखने के बाद में घेवर को भरते हैं, तो जैसे एडिशनल चाशनी रहती है घेवर के अंदर, तो वो इस तरीके से निकल के आ जाती है। आपको दिख रहा होगा कैमरे के अंदर। तो सबने खाना वाना खा लिया है, और खाना खाने के बाद में मैं पूरा काम भी निपटा चुकी हूँ। और अब लगा रही है स्नेहा मेहंदी, क्योंकि मैं कल नहीं लगा पाई थी मेहंदी सिंजारे के दिन, तो आज तीज के दिन लगा रही हूँ मेहंदी। और स्नेहा ने देखिए अपने हाथ पे कितनी सुंदर मेहंदी बनाई है, कितनी प्यारी लग रही है मेहंदी स्नेहा के हाथ की। ये मेरे से पहले लगा ली थी, जब मैं खाना बना रही थी ना, तब लगा ली थी ये कि मम्मी फिर आपके बाद में लगा दूँगी मैं। तो अब लगा रही है, और ये तीज की मेहंदी लगा रही है झूला झूलते हुए। तो आपको रचने के बाद में कल बताऊँगी कैसे रचती है। और यही था आज का दिन भर का ब्लॉग। और मैं आपसे बोली थी सुबह के गार्डन में हो सका तो जाऊंगी, तो मेरा गार्डन में जाना नहीं हुआ, क्योंकि मैं देवरानियों को बोलती, फिर देवरानी की क्या है, गुड़िया है ना कानू हमारी, उसकी तबीयत ख़राब हो रखी है, तो फिर उसको मैं बोली नहीं जाने के लिए। और फिर पास में भी कोई नहीं जा रहा था, इसलिए फिर नहीं गए हम। तो यही था आज का ब्लॉग। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा? ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कट कर दोबारा बना लूँगा। शॉर्ट वीडियो बना सको जो कंटिन्यू